एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर की थी। इसके बाद वित्त मंत्री ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में इस पहल की घोषणा की। इस अभिनव उपाय के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से राज्यों के बीच एक बढ़ी हुई समझ और संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क के लिए भारत में किसी अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि इस आदान प्रदान के माध्यम से देश की एकता व अखंडता नए रूप में परिलक्षित होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिपादित किया कि सांस्कृतिक विविधता एक खुशी है, जिसे पूरे देश के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क और पारस्परिकता के माध्यम से मनाया जाना चाहिए, ताकि देश भर में समझ की एक सामान्य भावना प्रतिध्वनित हो। इस योजना का उद्देश्य लोगों को सभी देशों से एक दूसरे से जोड़ने के लिए है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकीकरण के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सालगिरह पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक संबंधों को अधिक तीव्र गति से बढ़ावा देने की एक पहल है। इस योजना के माध्यम से एक देश अन्य देशों में शामिल हो जाएगा और अपनी संबंधित विरासत को बढ़ावा देगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत यह भारतीय सरकार के माध्यम से एकता और सद्भाव को मजबूत करने का प्रयास है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जहां सभी देशों के लोगों को कनेक्ट करने के लिए लक्षित किया गया है। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री एकता की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल भी की है। प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम मन समस्या में कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत यह योजना भारत देश को एक सर्वोच्च भारत देश बनाएगी। शांति और सद्भाव बढ़ाने के लिए यह एक मजबूत पहल है, जहां नियमों और कानूनों को बनाए रखने की आवश्यकता है। राज्य विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत से पूरे देश से विभिन्न लोगों के विचारों और दृष्टिकोणों को जानना शुरू कर दिया। नागरिकों को उनके विचार और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो विभिन्न आयामों पर प्रभावी कार्यक्रम बना सकते हैं। भारत में सबसे अधिक विविधतापूर्ण संस्कृति और भाषा है। भारतीय देश की लगभग 1075 भाषाएं और बोलियां हैं। हर 6 किलोमीटर की लंबाई में भाषा में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। यद्यपि हिंदी एक प्रमुख रूप से बोले जाने वाली भाषा है, हालांकि भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। न केवल भाषा बल्कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रत्येक नागरिक जिस धर्म को पसंद करता है, उसका अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य किसी धर्म विशेष का पक्षधर नहीं है। भारत एक अनोखा राष्ट्र है, जिसका कपड़ा विविध भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक धागों द्वारा बुना गया है। सांस्कृतिक विरासत के समृद्ध इतिहास द्वारा एक समग्र राष्ट्रीय पहचान के साथ मिलकर बनाया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के मध्य समझ को और बढ़ावा देना है। भाषा सीखने, संस्कृति, परंपराओं और संगीत, पर्यटन और भोजन, खेल और सर्वोत्तम प्रथाओं के साझाकरण आदि के क्षेत्रों में एक निरंतर और संरचित सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ही राज्य गतिविधियां करते हैं। देश की स्वतंत्रता के समय 562 रियासतें थीं। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल ने देशी राज्यों को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विग्रह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा।
जूनागढ़ चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत में विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विद्रोह हुआ तो पटेल के निर्देश पर भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भारत में मिल गया। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया। पटेल चिंतित हो उठे। अंततः उनके निर्देश पर भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई और वहां के निजाम ने आत्मसमर्पण के पश्चात हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। लक्षद्वीप समूह को भारत में मिलाने में भी पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस क्षेत्र के लोग देश की मुख्य धारा से कटे हुए थे और उन्हें भारत की आजादी की जानकारी 15 अगस्त 1947 के कई दिन बाद मिली। हालांकि यह क्षेत्र पाकिस्तान के नजदीक नहीं था, लेकिन पटेल को लगता था कि इस पर पाकिस्तान दावा कर सकता है। इसीलिए ऐसी किसी भी स्थिति को टालने के लिए पटेल ने लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारतीय नौसेना का एक जहाज भेजा। इसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तानी नौसेना के जहाज लक्षद्वीप के पास मंडराते देखे गए, लेकिन वहां भारत का झंडा लहराते देख उन्हें वापस लौटना पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना सरदार पटेल ने वर्षों पहले देख लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिपादित किया है कि सांस्कृतिक विविधता एक खुशी है जिसे समस्त देशवासियों के बीच पारस्परिक संपर्क और पारस्परिकता के माध्यम से मनाया जाना चाहिए। देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक वर्ष के लिए किसी अन्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। इस दौरान वे भाषा, साहित्य, भोजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटनों आदि के क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करेंगे। सांस्कृतिक स्तर पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों, शिक्षकों के बीच इस तरह की बातचीत लोगों के बीच समझ और प्रशंसा की जीवंतता पैदा करेगी और आपसी संबंध बनाएगी, जिससे राष्ट्र में एकता की एक समृद्ध मूल्य प्रणाली को हासिल किया जा सकेगा। सभी अंतरों के बावजूद भाषा, संस्कृति, जातीयता, धर्म में अंतर, एकता के लिए कोई बाधा नहीं है। भ्रातृत्व भारतीय दर्शन का सार है। पूरा देश एक बड़ा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारी संस्कृति में निहित है। यह कार्यक्रम इस सुंदर और दिव्य गुणवत्ता को बढ़ावा देता है और उन्हें बरकरार रखता है। जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय समय पर जोड़ा जाता है तो वे पारस्परिक रूप से मजबूत होते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य इस प्रकार है: हमारे देश की विविधता में एकता का उत्सव मनाना और हमारे देश के लोगों के बीच पारंपरिक रूप से विद्यमान भावनात्मक बंधन को बनाए रखना और मजबूत रखना। राज्यों के बीच एक साल के योजनाबद्ध जुड़ाव के द्वारा सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक गहरे जुड़ाव के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ावा देना। तीसरा, लोगों में भारत की विविधता को समझने एवं सराहने में सक्षम करने एवं आम एकत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य की समृद्ध विरासत और संस्कृति, रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रदर्शन करना। नंबर 4, लंबे समय तक आपसी जुड़ाव और सद्भाव स्थापित करना। 5वां, ऐसा वातावरण बनाना जो सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करके राज्यों के बीच सीखने को बढ़ावा देता है। एक राष्ट्र, एक भारत, श्रेष्ठ भारत से हमारा विजन क्या है? भारत की अवधारणा को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित करना जिससे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों की विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयां एक दूसरे के साथ मिलकर सहभागिता करती हैं। विविध भाषाएं, व्यंजन, संगीत, नृत्य, रंगमंच, चलचित्र एवं फिल्म, हस्तशिल्प, खेल, साहित्य, त्योहार, पेंटिंग, मूर्तिकला आदि की यह शानदार अभिव्यक्ति लोगों को पारस्परिक संबंध और भाईचारे की मूल कड़ी को आत्मसात करने हेतु सक्षम बनाएगी। दूसरा, विशाल भूभाग में फैला आधुनिक भारत राज्य के निर्बाध अभिन्न अंग के बारे में, जिसकी सुदृढ़ नींव पर देश की भौगोलिक राजनीतिक शक्ति सुनिश्चित है,
लोगों की जागरूकता बढ़ाएगा, जिससे कि सभी लाभान्वित हों। तीसरा, भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले विभिन्न संस्कृति और परंपराओं के लोगों के बीच अजनबी भूमि में अजनबी की भावना को कम करना। चौथा, इन अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना उत्पन्न करना, क्योंकि यह अंतर्निर्भरता की मैट्रिक्स को स्पष्ट रूप से बनाने का इरादा रखता है। पांचवां, एक साथ राष्ट्र की विविधता और एकता का उत्सव मनाना। छठा, लोगों में आपसी समझ और प्रशंसा की जीवंतता को पैदा करना और देश की एकता की एक समृद्ध मूल्य प्रणाली को हासिल करने के लिए आपसी संबंध को बढ़ाना। आज जब विघटनकारी शक्तियों के दुस्साहस से देश की अखंडता एवं एकता बनाए रखने में सरकार व देशवासियों दोनों को निरंतर प्रयास करने पड़ रहे हैं, ऐसे समय में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की यह पंक्तियां हमारे अंतर में देश की एकता व अखंडता के प्रति गहरा अनुराग पैदा करती हैं। कवि कहते हैं, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूल हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के।